महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीम ने दुर्योधन की जंगा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। बस कुछ ही देर में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया श्री कृष्ण भगवान को। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज़ धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की और इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वो पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता है। श्री कृष्ण को उस दुर्योधन ने 3 गलतियां बताई। जब श्री कृष्ण ने उन गलतियों के बारे में पूछा, उसने बताया, पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वो नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने वो की कि युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था। शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। तब श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा उससे कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य था, तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। ये उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह कि दुर्योधन के शरीर का वह गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा गया। तीसरा ये कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले होता या आखिर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में तो हार कौरवों की ही होनी थी।